आज की इस वीडियो में आपको वन नेक्स्ट बेट में वन नेक्स्ट स्विप ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि ये ऑप्शन क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे काम करता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपने वन नेक्स्ट बेट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मेन्यू में आ जाना है। जब आप मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर टॉप के सेक्शन में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर वन नेक्स्ट स्विप आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ये सबसे पहले आपको कहेगा कि आप इसमें इवेंट को सिलेक्ट करें। ठीक है, वही रिकमेंडेड सेटिंग आप फिल्टर्स, आपने इसको लेटर कर देना है या आप गो टू फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल अभी मैं इसको लेटर पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वन नेक्स्ट स्विप है क्या। अब देखें यहाँ पर मैं इसको स्विप करता जाऊँगा लेफ़्ट या राइट, तो ये न्यू इवेंट आते जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि इवेंट इसमें अभी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें एक कैटेगरी को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जब आप दोबारा से बैक आएंगे, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से वही ऑप्शन आ रहा होगा, वही रिकमेंडेड सेटिंग आप। अब आपने गो टू फिल्टर पर क्लिक कर देना है। अब मैं सारे जितने भी यहाँ पर ये इवेंट आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, क्रिकेट की, फुटबॉल की, टेनिस की, बास्केटबॉल की, तो मैं इन सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बहुत सारे इवेंट आएँ और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अप्लाई पर क्लिक कर दूँगा। अब देखें यहाँ पर टॉप पर जितनी भी कैटेगरी आ रही हैं क्रिकेट की, फुटबॉल की, तो इसके सामने ये डॉटेड का ऑप्शन आ गया है, मतलब ये सारी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब इस बार जब आप स्लाइड करेंगे लेफ़्ट पर, जब आप स्लाइड करेंगे तो ये स्विप होती जाएंगी। ठीक है, आपकी अमाउंट स्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब देखें जैसा वन क्लिक में होता था, मैंने आपको बताया था पहले, जो वन क्लिक के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने वन क्लिक ऑप्शन को ऑन करके आपने यहाँ पर स्पोर्ट पर आकर कोई भी इवेंट चॉइस करना है। उस इवेंट पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उस इवेंट को ओपन करके जिस पर आप अमाउंट स्टेक करना चाहते हैं आप उस पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो उस पर अमाउंट स्टेक हो जाएगी। ठीक है, वन क्लिक के ज़रिए। लेकिन ये जो वन नेक्स्ट स्विप है ये वन नेक्स्ट बेट से मिलता जुलता है, लेकिन आपको जो इवेंट रिकमेंड करेगी वो वन नेक्स्ट ऐप करेगी। अब देखें दोबारा से मैं वन नेक्स्ट पर आ जाता हूँ। इस बार यहाँ पर ये वो ऑप्शन नहीं आएगा लेटर और गो टू फिल्टर वाला, इस बार यहाँ पर ये इवेंट आ गए हैं क्योंकि मैंने सारी कैटेगरीज सिलेक्ट की हुई हैं। ठीक है, अब देखें ये बहुत सारे इवेंट शो हो रहे हैं। अब आपने देखना है कि यार ये वाला इवेंट नेम है और आउटकम ऑड्स है और नीचे आपको पोटेंशियल विनिंग आ रही है। इसके नीचे आप देखेंगे स्टेक। स्टेक का मतलब ये है कि आप जितना स्टेक करना चाहते हैं इस पर। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पर कम से कम लिखकर डन पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप राइट साइड पर स्विप करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट स्टेक आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब आप लेफ़्ट साइड पर स्विप करेंगे तो आपकी अमाउंट स्टेक नहीं होगी, वो इवेंट हट जाएगा और न्यू इवेंट आ जाएगा। अब ये जो न्यू इवेंट आ रहे हैं ये वन नेक्स्ट बेट आपको रिकमेंड कर रही है। अब देखें इसका मतलब है करेक्ट स्कोर है और ये टॉप पर जब आप देखेंगे ये इवेंट की डिटेल लिखी हुई है, ये इवेंट किस कैटेगरी का है, तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल टेंस। ठीक है, ये इवेंट टेबल टेंस कैटेगरी का है और करेक्ट स्कोर आ रहा है, आउटकम्स और आर्ट्स आ रहा है, दो ऑप्शन रखे गए हैं। और अगर आप इसको राइट साइड पर स्विप करेंगे तो इस पर अमाउंट स्टेक हो जाएगी आपकी। अब कितनी अमाउंट होगी नीचे मैंने आपको जो बताई है आप वो वाली अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें अननोन एरर आ चुका है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कोशिश करता हूँ। अब वो वाला इवेंट तो मुझे नहीं मिलेगा, स्विप मैं इसी तरह करता जाऊँगा तो ये न्यू इवेंट ऐड होते जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे जब आप देखें ये क्रॉस का आइकन बना हुआ है, ये टिक का आइकन बना हुआ है, जब आप क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो इवेंट इसी तरह सेव होता जाएगा। ठीक है, टिक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जो इवेंट शो हो रहा था
ठीक है, उस पर अमाउंट आपकी स्टेक हो जाएगी। अब देखें ये एरर आ चुका है, तो इसमें अभी अमाउंट स्टेक नहीं हुई क्योंकि आर्ट साइज़ जो है वो चेंज हो गई थी। ठीक है, दोबारा से मैं टिक पर क्लिक करूँगा तो इसमें भी अननोन एरर आ रहा है। अब ये फुटबॉल वाले इवेंट आ गए हैं, मैं इसको स्विप नहीं करता, अगर करूँगा तो इस तरह से अमाउंट स्टेक हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट अभी स्टेक हो चुकी है। दोबारा से मैं इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पर स्विप करूँगा तो यहाँ पर इवेंट ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, न्यू इवेंट आते जाएंगे। अब आपने अगर देखना है कि ये वाला इवेंट किस कैटेगरी का है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी है। अब ये देखें कैटेगरी चेंज हो चुकी है फुटबॉल वाली। अभी ये स्टेक नहीं हो रही अमाउंट। जब मैं लेफ़्ट साइड पर स्विप करूँगा तो अमाउंट स्टेक नहीं होगी, जब मैं राइट साइड पर करूँगा तो अमाउंट स्टेक हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर नीचे टिक पर क्लिक करूँगा तो भी अमाउंट स्टेक हो जाएगी। अब ये अभी लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा ये ऑप्शन स्लो होगा क्योंकि ये ऑप्शन अभी न्यू ऐड हुआ है, तो इसी वजह से अभी इस पर जो है वो मज़ीद बेहतरी की जा रही है 1xBet की तरफ से, लेकिन आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने कैटेगरी को अनचेक करना है, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्रिकेट वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करूं, बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं मैं इनको अनचेक कर दूं, तो जब आप टॉप पर देखेंगे इनमें से किसी एक कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये सारी टिक आ रही हैं। आपने टॉप पर यहाँ से रिफ़्रेश करना है, ये वाला जो आइकन बना हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारी कैटेगरीज अनचेक हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने क्रिकेट को सिलेक्ट करके, ठीक है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर जो भी इवेंट शो होंगे वो क्रिकेट के होंगे। अब ये देखें ये वाला इवेंट है, जब आप नीचे टिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो अमाउंट हो जाएगी स्टेक। अब इसमें अननोन एरर आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अभी इस पर काम जारी है। ठीक है, जो एरर आ रहे हैं बग्स वगैरह वो फिक्स कर रहे हैं। अभी दोबारा से वही ऑप्शन आ रहा है कि आप इवेंट और ऐड करें, आप इसको लेटर भी कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी को चॉइस करना चाहते हैं, एक कैटेगरी को रखना चाहते हैं या आप 2 से 3 4 5 कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 1xSwip ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको 1xSwip ऑप्शन के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको इस ऑप्शन में अभी तक किसी भी बात की समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।